हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी भाई लोग। तो भाई यूपी पुलिस का, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि फिजिकल के चांसेस को लेकर के काफ़ी लोग ये बता रहे हैं आप लोगों को कि फिजिकल किसी भी तौर पे नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। लगभग में 48 लाख के आसपास बच्चे हैं जिनका फिजिकल कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और समय भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ, जिससे कि चांसेस आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सच में फिजिकल हो सकता है कि पहले करा दिया जाए। बाकी वो तो उनके विचार के ऊपर है कि वो क्या कराना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं अब कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए। बार बार इस तरीके की जो लीक हो रहे हैं पेपर, वो बार बार लीक ना हो। तो जैसा कि आप लोगों ने कल के न्यूज़ के पेपर में देखा ही होगा कि एसटीएफ ने काफ़ी दिन से लगातार वो छापेमारी कर रही है, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी जा चुका है पेपर लीक के मामले में। जिसमें एक कल जो मेन है पेपर, पता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पेपर लगभग में 6 दिन पहले ही वायरल हो चुका था। 6 दिन पहले ही लोगों को पता चल चुका था पेपर के बारे में। और एक बड़ी संख्या में, ये मान लो जैसे कि कोई मैरिज हॉल होता है या मान लीजिए कोई पार्क है, इस तरह की जगह में कहीं पर बैठाल करके बच्चों को लगभग में 1000 बच्चों से 7-7 लाख रुपए लिया गया। और उसके बाद में उनको पूरा पूरा आंसर शीट बताया गया है ना। शायद आप लोगों को न्यूज़ पता भी चल चुकी होगी, बाकी मैं कटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कल न्यूज़ में आई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा धांधली हुई। अगर एक एक बच्चे से 7-7 लाख रुपए लगभग लिया गया है और 1000 बच्चे हैं, तो इसका कितना, अगर वही मान लीजिए 1000 बच्चों ने जो 7-7 लाख रुपए दिया है ना, 70 करोड़, और फिर 70 करोड़ का फिर और ज़्यादा मान लो है ना, 700 करोड़ का, और फिर इस ज़्यादा इस तरीके ऐसे करके 10, फिर 100, फिर 1000 है ना, फिर 1000 से कितने बच्चों ने और लिया होगा। अब मान लीजिए पहली बार में ही 1000 लोगों ने मान लो लिया, ठीक है, 1000 लोगों को पता चल गया एग्ज़ाम, फिर वो किसी और को देगा, फिर वो और बढ़ाएगा। इस तरीके से कितने लोगों के पास ये पेपर पहुंचा होगा और पूरे पूरे आंसर आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए आप लोग ये समझ लेना कि पेपर ये लोग कराने के लिए आसानी से करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पेपर क्लियर किस तरीके से कराया जाए उसकी विषय की बात अगर आप लोग सोचें तो उसको सही तरीके से कराने के लिए ये भी चांस बन सकता है कि फिजिकल आप लोगों का पहले कराया जाए। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड कम है और फिजिकल नहीं हो पाएगा टाइम से, तो सब कुछ भाई नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 महीने के अंदर ये लोग पेपर करा सकते हैं, एडमिट कार्ड दे सकते हैं, फॉर्म भरा सकते हैं। तो सरकार को ये मत कहो कि कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। और अपने यूपी में ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है जिसकी संख्या अच्छी खासी है, तो दिन में काफ़ी मतलब 1.5 महीने तक में ये लोग पूरा फिजिकल आप लोगों का क्लियर करा देंगे। और अगर फिजिकल कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर भी होंगे, इसलिए अपनी आप लोग तैयारियां चालू कर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% फिजिकल कराया जाएगा पहले, तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के ऊपर बार बार दबाव आ रहा है। और जो अगर मान लीजिए अगली बार भी कराया गया तो उसकी क्या गारंटी कि पेपर दोबारा लीक नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि पहले फिजिकल कराएंगे जिसमें बच्चे कम मतलब बच्चे छट जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, लगभग में 50-50 का रेशियो रहेगा। फिर उसके बाद में मान लो फिजिकल होने के बाद में जब जो बच्चे बचेंगे उनका एक ही शिफ्ट में पेपर ये लोग कराने का सोचेंगे। मेरा दिमाग जहाँ तक यही कहता है, बाकी आगे का प्रोसेस नहीं पता है। अगर हो सकता है कि चांसेस, लेकिन इसके 30 से 40% चांसेस है कि आप लोगों का फिजिकल भी कराया जाएगा, ठीक है पहले। तो आप लोग अपनी तैयारियाँ चालू कर दें। कुल मिला करके यही कहने का मतलब है कि तैयारियाँ भी अपनी रनिंग की चालू कर दो, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चालू कर दो अपनी, नहीं तो बाद में अचानक से जब डेट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। बाकी अपनी स्टडी जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो वो अपना करते रहो, ठीक है भाई। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ ले, और भी अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो मेरे भाई।